देखिए, चाहे वो आपकी क्लास का टॉपर ही क्यों ना हो, किसी को भी पढ़ने में मज़ा नहीं आता, बट ऐसा कुछ तो है जो उसको एक टॉपर बना देता है और आपको एक मीडियोकर या फिर एक अबव एवरेज स्टूडेंट बना देता है। सो 10th के बाद मैंने खुद साइंस ली है, मेडिकल परस्यू की थी 12th के बाद। उसके बाद मैंने बीएचएमएस की, सेकेंड ईयर में बीएचएमएस के मैंने टॉप किया था एंड फाइनल ईयर में मेरी सेकेंड पोजीशन आई थी। सो विद ऑल दिस एक्सपीरियंस ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ एंड माई मेडिकल, मैं आज ये वीडियो बच्चों के लिए बना रही ताकि आपको मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ी सी लर्निंग मिले और आई होप मैं आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाऊँ। जब मैं उस स्टेज में थी तो आई होप ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स को किसी ने क्लियर किया होता। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता यार कि वो सारा दिन एक रूम में बैठे और 10-10 घंटे पढ़ाई करता रहे। रादर हर किसी को पैशन करना, बाहर घूमने जाना, आउटिंग्स, डिनर्स, प्ले स्टेशन, मोबाइल गेम्स वगैरह खेलना, हर किसी को अच्छा लगेगा, हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी ऐसा क्या है जो उनको सक्सेस ज़्यादा दिलाता है, ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है? वो है उनकी हंगर, उनकी एक बर्निंग डिज़ायर। यार देखो, पढ़ना तो एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है और हर बंदा इसी डायरेक्शन में काम करते कि हमें कम से कम पेन हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर मिले। और पढ़ना एक पेनफुल प्रोसेस है और गेम्स खेलना, इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियोस देखना, मोटिवेशन वीडियोस देखना एक प्लेजरेबल प्रोसेस है। तो हम ज़्यादा ये करते हैं जबकि हमें ज़्यादा वो करना चाहिए। सो उस पेन को झेलने के लिए आपके पास एक सॉलिड मोटिवेशन होनी चाहिए, एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। देयर शुड बी अ रीज़न व्हाई I should endure that pain and study 10 hours। उस वाई का ना अगर आपके पास रीजन है तो वो 10-10 घंटे पढ़ना ना आपको चुभेगा नहीं, आपको खलेगा नहीं, बिकॉज आपके पास एक एंकर होगा टू रिमेंबर दैट दिस इज वाई आई एम नॉट गोइंग आउट, दिस इज वाई मैं लोगों की बर्थडे पार्टी शादी में नहीं जा रहा, दिस इज वाई। सो यू शुड हैव दैट वाई। Now there was a friend of some person जिसने उस फ्रेंड ने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, बहुत अच्छे मार्क्स लाए और वो उसको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई। ठीक है, तो बिल गेट्स कहते हैं कि उसने सारे एग्जाम पास किया और उसको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई और मैं हर एग्जाम में फेल हुआ, ड्रॉप आउट किया और आज मैं माइक्रोसॉफ्ट का ओनर हूँ। तो बच्चे ऐसी ऐसी कोटेशन से इंस्पिरेशन लेते हैं। हालांकि देखिए, मैं इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही कि मार्क्स ज़्यादा आना मतलब सक्सेस इन लाइफ, इसको रिलेट नहीं कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रही हूँ और आप भी वही देखिए 10th में मार्क्स, आप देखिए, आप जानते हैं मैं एक मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ। तो देखिए 10th में मार्क्स आते हैं तो ही बंदे को स्ट्रीम मिलती है, स्ट्रीम मिलने के बाद हमारे 12th में अगर मार्क्स आए है ना तो ही बंदे को ड्यू में अगर कॉलेज चाहिए तो कॉलेज मिलता है, अगर नीट क्लियर हुआ तो मेडिकल मिलती है, अगर जेई क्लियर हुआ तो IIT या कोई और कॉलेज मिलता है, अलग अलग एग्जाम, लॉ का एग्जाम क्लियर हुआ लॉयर बनता। तो एक एग्जाम में मार्क्स लाना, एग्जाम को क्लियर करना वो तो जरूरी है ना। अब आप बिल गेट्स बनना चाहो तो बात और है, फिर वो अलग ही लीग हो जाती है ऑफ पीपल। बट मैं रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी की बात कर रही हूँ कि देखिए, चाहे मार्क्स को, एजुकेशन सिस्टम को कितना भी डिमीन करें कि हर चीज मार्क्स पे बेस्ड है, बट द रियलिटी इज कि हाँ आज तो है ना, क्योंकि आप अपनी एबिलिटी उसके अलावा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किसी और तरीके से प्रूव नहीं कर सकते। तो इसकी बजाय कि हम रेवोल्यूशन बने कि हमने साइन थीटा कॉस थीटा का क्या करना है बायो के स्टूडेंट्स ने, और जो नॉन मेड वाले कॉमर्स वाले लोग हैं वो बोले हमने बायो पढ़ के क्या करना है 10th में। तो ये सब बेकार की चीज़ें छोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है यार, मार्क्स मिलेगी तब, जब स्ट्रीम चाहिए तो मार्क्स चाहिए, उसके लिए कॉलेज चाहिए तो मार्क्स चाहिए, और कॉलेज चाहिए तो पेपर क्लियर करना। तो बेसिकली एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन योर क्लियरेंस ऑफ द पेपर और योर गेनिंग मार्क्स। तो उसी पे फोकस किया जाए और इस बात को प्रैक्टिकली समझा जाए और ज़्यादा इमोशंस में मत भेजाओ कि ये ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को वैसा करना चाहिए, वो सब बातें छोड़ दो। जो प्रैक्टिकलिटी है उसको एक्सेप्ट करो और खुद को प्रूव कर दिखाओ। अब देखिए, अभी भी आपके ऐसे कोई ना कोई दोस्त होंगे जो बोलेंगे छोड़ यार आज गेम खेल लेते हैं बाद में पढ़ेंगे, छोड़ यार आज चल हम अपने कजन के साथ या अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर लेते हैं, मैं कल पढ़ लूंगा। तो उस चीज़ को अपने दिमाग में आप कैसे प्रोसेस कीजिए। आप उस वक्त ये एक बात सोचिए कि जैसे कोई नहीं चलता ना, अगर आप वैसे चलेंगे ना तो ही आप भीड़ से अलग बन पाएंगे, वरना एक एवरेज स्टूडेंट भी लाइफ लॉन्ग रह जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद को अलग कीजिए, उस टाइम को ऐसा यूटिलाइज कीजिए कि कल को आप एक डिफरेंट और एक मोर सक्सेसफुल पर्सन बन पाए। क्या आप वही लाइफ जीना चाहते हो जो आपका फ्रेंड जी रहा होगा 10 साल बाद?
पता नहीं है ना वो कैसी जी रहा होगा, तो सोच के चलते कि थोड़ी कम ही जी रहा होगा आपसे, तो आप उससे कुछ अलग करेंगे यार, तभी तो उससे ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे, वरना दोनों एक ही जैसे बनेंगे, या तो यहाँ। और गेम खेल रहे हैं तो आजकल तो गेमर्स भी बहुत कमा रहे हैं, कह ही नहीं सकते तो कहाँ बनेंगे। बट देखिए, तो आपको चूज करना है कि आपको ड्रॉप आउट करना है और फिर लाइफ में चांस लेना है, या मार्क्स लाकर एक ये रास्ता चलना है। अगर ये रास्ता चलना है तो उसका तो यही तरीका है जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये 100 बातों की एक बात है कि अगर आपको पता है कि ये सिचुएशन लाइफ में प्रैक्टिकली जरूरी है, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, तो एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे आपको पसंद हो वो सब्जेक्ट्स ना हो, आगे काम आने वाले हो या ना काम आने वाले, वो आपके हाथ में नहीं है। तो कैसा है ना, उस सिचुएशन को अगर अवॉइड नहीं किया जा सकता और आपके फ्यूचर का रास्ता उस सिचुएशन से होकर ही गुजरता है, तो आपको ये एग्जाम, ये एजुकेशन सिस्टम एटलीस्ट ये तो सिखाता है ना कि उस जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल सिचुएशन में भी आप अपना 100% देना कैसे सीखे। तो यार, कोई भी इंसान चाहता नहीं है कि वो इतना पढ़े या फिर अपनी लाइफ थोड़ी बोरिंग करके जिए, हर बंदा मजे करना चाहता है। बट ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी पेन किस स्टेज ऑफ लाइफ में लेना चाहते हैं, और उस पेन को लेकर ये एम रखिए कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। सो इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चाहे आप कोई भी स्ट्रीम चूज करें, 12th के बाद कोई भी एग्जाम क्लियर करें, आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। मैंने जो उलझने है ना, उनको एज अ स्टूडेंट आप कैसे अपने मन में रिजॉल्व करेंगे और अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, इस वीडियो में यही बताने की कोशिश की। तो अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है ना यार, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग मेडिकल करने वाले हैं या नीट को क्लियर करने वाले हैं, उनके लिए मेरी थोड़ी सी ज्यादा स्पेशल विशेस। सो आई सी यू इन सम हॉस्पिटल्स वेरी वेरी सून। सो ऑल द बेस्ट पीपल, बाय बाय, नमस्कार।